क्यों ना फिर से हम एक नई शुरुआत करें। जो बिगड़ चुके हैं वो ठीक हालात करें। और यूं आधे पथ पर हारना ठीक नहीं। अपने सपने पूरा करने के लिए मेहनत दिन रात करे। मेहनत दिन रात करे। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बीएस विद्यापीठ चोपटा में। और मैं विक्रम सर आप सभी के लिए लेके आया हूँ हरियाणा पॉलिटी की अगली क्लास। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, जैसे आपको पहले भी बताया था कि हम यूट्यूब चैनल के ऊपर एक सिलेक्शन सीरीज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट शुरू कर रहे हैं। और जो प्यारे बच्चों हरियाणा सिटी ग्रुप सी के मेंस की तैयारी कर रहा है, चाहे ग्रुप डी, चाहे हरियाणा पुलिस या अन्य कोई हरियाणा के अंदर आप एग्जाम दे रहे हो प्यारे बच्चों, ये क्लास आपके लिए एक रामबाण साबित होगी। बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट, सारे टीचर जो है बड़े मेहनती है, आपके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, अच्छी थ्योरी लेके आ रहे हैं। थ्योरी के साथ साथ प्यारे बच्चों हम एमसीक्यू क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, लास्ट में जरूरत पड़ी तो मैराथन क्लास भी आपके लिए लेके आएंगे। बस प्यारे बच्चों आप हमारे यूट्यूब चैनल इस परिवार के साथ अंत तक जुड़े रहिए। तो आज की क्लास का हम प्यारे बच्चों आगाज कर रहे हैं। जैसा पहली क्लास के अंदर हमने हरियाणा की पॉलिटी की विधानसभा जानी थी, विधानसभा कैसे वर्क करती है और क्या क्या प्रोसेस होती है और कितनी सीटें हैं, वर्तमान में कितनी है और गठन के समय कितनी है, ये सारे फैक्ट प्यारे बच्चों हमने जान ली थी। आज प्यारे बच्चों हम जानेंगे विधानसभा के बारे में। पहली विधानसभा हमने कवर कर ली थी पिछली क्लास के अंदर। अब उसके बाद हम प्यारे बच्चों आगे जानेंगे कि दूसरी विधानसभा के बाद कौन कौन सी विधानसभा के अंदर क्या क्या कार्य हुए, क्या उनकी खास बात है। थ्योरी और एमसीक्यू क्वेश्चन उन दोनों को अटैच करके पढ़ने का कार्य करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों हम जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे हरियाणा विधानसभा। क्या पढ़ रहे थे? हरियाणा विधानसभा। और हरियाणा विधानसभा जो है इसमें प्यारे बच्चों हमने हरियाणा की पहली विधानसभा को कवर कर लिया था, यानी पहली विधानसभा को बड़े अच्छे से जान लिया था हमने। आज इस क्लास को हम थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं डियर स्टूडेंट्स। तो आगे देखो, आगे मेरे प्यारे बच्चों क्या रहेगा, आगे हमारी रहेगी दूसरी विधानसभा। कौन सी रहेगी? दूसरी विधानसभा। तो डियर स्टूडेंट्स आगे आप नोट कीजिए दूसरी विधानसभा। और जो दूसरी विधानसभा है स्टूडेंट्स, इनके बारे में पहला फैक्ट नोट कीजिए। दूसरी विधानसभा जो है वो हरियाणा में मार्च 1967 को शुरू होती है। मार्च 1967 से लेकर ये मेरे प्यारे बच्चों नवंबर 1967 तक हरियाणा में रहती है, क्योंकि नवंबर 1967 को इस विधानसभा के शासनकाल में राष्ट्रपति शासन लग जाता है। दूसरा क्या लिखना आपको? दूसरा मेरे प्यारे बच्चों इसके अंदर आपको नोट करना है सदस्य, यानी मेंबर। तो बेसिक सी बात है प्यारे बच्चों, जितने विधानसभा की सीट कितने क्या रहेंगे? मेंबर। और कितने विधानसभा की सीट थी? 81 यानी 81। तो मेंबर भी हमारे हो जाएंगे 81, 81। इसके अंदर प्यारे बच्चों आपको नोट करना है मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री जो है प्यारे बच्चों इस विधानसभा के अंदर लिखना है मुख्यमंत्री रहेंगे राव वीरेंद्र सिंह। राव वीरेंद्र सिंह। और जो राव वीरेंद्र सिंह है प्यारे बच्चों, इन्होंने अपनी एक खुद की पार्टी बनाई थी, यानी इन्होंने विशाल हरियाणा पार्टी बनाई थी। और ये हरियाणा के क्या बने थे? प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री। तो हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री पूछे प्यारे बच्चों, हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो मेरे प्यारे बच्चों आपको आंसर देना है राव वीरेंद्र सिंह। कौन रहेंगे? राव वीरेंद्र सिंह। अगर स्टूडेंट्स हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री राव वीरेंद्र सिंह है तो कौन सी विधानसभा की बात चल रही है? दूसरी। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि हरियाणा की
पहली हरियाणा की पहली गैर कांग्रेसी विधानसभा कौन सी थी? हरियाणा की पहली गैर कांग्रेसी विधानसभा कौन सी थी? तो मेरे प्यारे बच्चों, आप नोट करना है हरियाणा की पहली गैर कांग्रेसी विधानसभा जो है वो कौन सी हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स आपको आंसर देना है दूसरी। कौन सी हो जाएगी? दूसरी विधानसभा। दूसरा सेकंड फैक्ट लिखिए मेरे स्टूडेंट्स। दूसरा आपको लिखना है हरियाणा की प्रथम निर्वाचित विधानसभा। हरियाणा की प्रथम निर्वाचित विधानसभा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको एक फैक्ट बताया था कि अनुच्छेद 170 कहते हैं कि चुनाव करवाने के लिए कम से कम 60 सीट होना जरूरी है, लेकिन गठन के समय तो 54 थी। अब 1967 में हरियाणा में सीटों की संख्या बढ़ा के कितनी कर दी जाती है? 81। जब 81 सीट की जाती है तब हरियाणा में पहली बार साधारण चुनाव होते हैं और चुनाव के बाद राव वीरेंद्र सिंह के आते हैं हरियाणा के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री आते हैं। यानी पहले सीएम जो बने थे वो अपने मन से बनाए गए थे, तो क्या रहेंगे? बलूने थे। तो हरियाणा के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री या प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री पूछे तो आप आंसर क्या दे के आओगे? राव वीरेंद्र सिंह। और प्रथम गैर कांग्रेसी विधानसभा या हरियाणा के प्रथम निर्वाचित विधानसभा पूछे तो मेरे प्यारे बच्चों ये कौन सी हो जाएगी? दूसरी। कौन सी हो जाएगी? दूसरी विधानसभा। आगे मेरे प्यारे बच्चों आपको नोट क्या करना है, उसके बाद नेक्स्ट आप नोट कीजिए इस विधानसभा के अंदर क्या लिखना है आपको। इसी विधानसभा में हुआ क्या? 21 नवंबर 1967 21 नवंबर 1967 को क्या हो गया था? हरियाणा में पहला राष्ट्रपति शासन लगा था। 21 नवंबर 1967 को हरियाणा में पहला राष्ट्रपति शासन लगा था। तो मेरे प्यारे बच्चों, हरियाणा में पहला राष्ट्रपति शासन अगर आपसे पूछा जाए तो वो कब लगा था? तो 21 नवंबर 1967 की बात रहेगी। किस मुख्यमंत्री के शासनकाल में? राव वीरेंद्र सिंह। विधानसभा कौन सी हो जाएगी? दूसरी विधानसभा की हम बात कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आगे देखो, उसके बाद दूसरी विधानसभा के बाद आप नोट कीजिए तीसरी विधानसभा। क्या नोट करना है? तीसरी विधानसभा। आगे मेरे डियर स्टूडेंट्स आप नोट करना तीसरी विधानसभा, बहुत महत्वपूर्ण है ये तीसरी विधानसभा। और जो तीसरी विधानसभा है मेरे प्यारे बच्चों, ये हरियाणा में रहेगी 1968 से लेकर 1972। 1968 से लेकर 1972 तक। इस विधानसभा के अंदर आपको लिखना है मुख्यमंत्री कौन रहेंगे। यानी जो तीसरी विधानसभा है मेरे डियर स्टूडेंट्स, तीसरी विधानसभा के अंदर आप नोट कीजिए मुख्यमंत्री यानी सीएम। मुख्यमंत्री कौन रहेंगे? तो मुख्यमंत्री प्यारे बच्चों रहेंगे चौधरी बंशी लाल। याद कीजिए पिछली क्लास के अंदर मैंने आपको एक बात बताई थी कि हरियाणा में प्रथम साधारण चुनाव पूछे तो 1967 के अंदर, और प्रथम मध्यवर्ती चुनाव होते हैं प्यारे बच्चों 1968 के अंदर। फिर आप कहोगे कि गुरुजी मध्यवर्ती चुनाव और साधारण चुनाव में क्या फर्क होता है? क्या फैक्ट बताई मैंने आपको? एक तो बताया था हरियाणा में प्रथम चुनाव, हरियाणा में प्रथम चुनाव किस वर्ष हुए थे? तो प्यारे बच्चों सीधा पूछ ले आपसे कि हरियाणा में प्रथम साधारण चुनाव किस वर्ष हुए थे? 1967 के अंदर। दूसरा, हरियाणा में प्रथम मध्यवर्ती चुनाव। तो प्यारे बच्चों हरियाणा में प्रथम मध्यवर्ती चुनाव अगर पूछा जाए तो किस वर्ष होते हैं? ये होते हैं 1968 के अंदर। कब हुए थे? 1968 के अंदर। तीसरा फैक्ट भी नोट कर सकते हो, हरियाणा में प्रथम उपचुनाव किस वर्ष हुए? हरियाणा में प्रथम उपचुनाव किस वर्ष हुए? तो मेरे प्यारे बच्चों एक और प्लस कर देना, कब हुए थे? 1969 के अंदर। तीनों के तीनों फैक्ट मेरे प्यारे बच्चों आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। अगर आप
इन तीनों फैक्ट को नोट करना चाहो तो मेरे प्यारे बच्चों, इन तीनों फैक्ट को आप क्या करना, एक बॉक्स के अंदर जो है नोट कर लेना और यहां आप लिख लेना परीक्षा बिंदु। इसके अंदर प्यारे बच्चों आप एक अलग से हेडिंग बना के लिख सकते हो, परीक्षा बिंदु। क्या लिखोगे? परीक्षा बिंदु। और तीनों के तीनों हमारे लिए महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चों। मैं दोबारा फिर से रिपीट कर देता हूँ, तीन फैक्ट कौन कौन से है। एक मैंने मेरे प्यारे बच्चों बताया, हरियाणा में प्रथम चुनाव कब होते हैं? 1967। प्रथम मध्यवर्ती चुनाव 1968। प्रथम उपचुनाव 1969। तीनों के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि प्यारे बच्चों, साधारण चुनाव का मतलब है कि जो पूरी की पूरी सीटों के ऊपर चुनाव होगा, और विधानसभा भंग होने के तुरंत बाद जो चुनाव होते हैं उनको बोला जाता है मध्यवर्ती चुनाव। विधानसभा भंग किस केस में होगी? जब राष्ट्रपति शासन लगेगा। और राष्ट्रपति शासन हरियाणा के अंदर कब लगा था? 21 नवंबर 1967 को। 6 महीने रहा, 1968 में हटा। हटने के बाद क्या हुए? हरियाणा में प्रथम क्या हुए? मध्यवर्ती चुनाव। फिर तीसरा है उपचुनाव। उपचुनाव का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों, एक सीट पर जो चुनाव होता है, यानी किसी कारणवश एमएलए ने क्या किया? रिजाइन दे दिया, त्याग पत्र दे दिया, या किसी कारणवश एमएलए की आकस्मिक मृत्यु हो गई, तो एक सीट के ऊपर जो चुनाव होगा उनको बोला जाता है उपचुनाव। और ये सर्वप्रथम हरद्वारी लाल ने त्याग पत्र दिया, रिजाइन दिया, तो 1969 में पहली बार क्या हुए? हरियाणा में उपचुनाव हुए। कर लो इतना याद। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे मेरे प्यारे बच्चों, क्या करना है, इसी विधानसभा के अंदर आपको आगे नोट करना है कि जब चौधरी बंसीलाल हरियाणा के सीएम बने थे, तब मेरे प्यारे बच्चों इन्होंने हरियाणा के अंदर एक बोर्ड बनाया था इसी विधानसभा में। उस बोर्ड का नाम था HKVIV। क्या हो जाएगा मेरे लाडले बच्चों? HKVIV। तो इसका मतलब क्या रहेगा? इसका मतलब लिखना मेरे दोस्त, H से बनेगा हरियाणा, हरियाणा, K से बनेगा खादी, हरियाणा खादी, V से बनेगा विलेज, हरियाणा खादी विलेज, I से बनेगा इंडस्ट्रीज, और B से बनेगा मेरे लाडले बच्चों बोर्ड। क्या हो जाएगा हिंदी के अंदर? हिंदी में लिखना, हिंदी में इसका मतलब रहेगा हरियाणा खादी का रहेगा खादी, हरियाणा खादी एवं विलेज का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों ग्राम, और इंडस्ट्रीज का मतलब होता है उद्योग। तो ग्राम उद्योग जो है आपको अटैच करके लिखना है। और बोर्ड का क्या होगा? बोर्ड का हमारा रहेगा बोर्ड। तो फिर आप कहोगे गुरुजी कि जो HKVIV बोर्ड है ये बना कब था, यानी इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो मेरे प्यारे बच्चों, इसकी स्थापना हुई थी 1969 के अंदर। कौन सी विधानसभा चल रही है? तीसरी विधानसभा। किसके शासनकाल में? चौधरी बंसीलाल के शासनकाल में। अच्छा, स्थापना 1969 के अंदर, तो इसके प्रथम अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? पहले अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो मेरे प्यारे बच्चों, इसके पहले या प्रथम अध्यक्ष जो रहेंगे वो रहेंगे चौधरी देवीलाल। कौन होंगे? चौधरी देवीलाल, जो आगे जाकर हरियाणा के सीएम बनते हैं। 25 सितंबर 1914 को तेजाखेड़ा के सियाग परिवार में चौधरी देवीलाल का जन्म होता है, जिन्होंने हरियाणा के अंदर किसानों के लिए बहुत सराहनीय कार्य किए थे। तो चौधरी देवीलाल क्या आ जाएंगे? इसके प्रथम अध्यक्ष आ जाएंगे। ठीक है, प्रथम अध्यक्ष। आगे मेरे प्यारी बच्चों, इस विधानसभा के अंदर आपको लिखना क्या है? इस विधानसभा के बारे में लिखिए आप। 1969 के बाद आपको नोट करना है 29 नवंबर 1970। कब की बात रहेगी? 29 नवंबर 1970। आप कहोगे गुरुजी 29 नवंबर 1970 को क्या हुआ था? तो मेरे प्यारे बच्चों, 29 नवंबर 1970 को हरियाणा भारत का पहला ऐसा राज्य बना, हरियाणा भारत का पहला ऐसा राज्य बना, पहला ऐसा राज्य बना जिसके प्रत्येक गांव में
बिजली पहुंच गई थी, जिसके प्रत्येक गांव में बिजली पहुंच गई थी। क्या पहुंच गई थी? बिजली। जिसके प्रत्येक गांव में बिजली पहुंच गई थी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपसे एग्जामिनर क्या पूछ सकता है? आपसे एग्जामिनर ये पूछ सकता है कि भारत का पहला ऐसा राज्य बताइए जिसके प्रत्येक गांव में बिजली पहुंच गई थी। आप आंसर क्या दोगे? हरियाणा। और पूछे कि हरियाणा के प्रत्येक गांव में बिजली किस वर्ष पहुंची थी, तो मेरे प्यारे बच्चों, वो हरियाणा के अंदर पहुंची थी 29 नवंबर को। विधानसभा रहेगी तीसरी, और मुख्यमंत्री कौन रहेंगे? तो बै से बनता है बिजली और बै से बनता है बंसीलाल। कर दो इतना। आगे देखो फिर, आगे मेरे लाडले बच्चों क्या लिखना है आपको? आगे लिखना है इसी विधानसभा के अंदर क्या हुआ कि हरियाणा में प्रथम जनगणना हुई। हरियाणा में प्रथम जनगणना हुई। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपसे अगर एग्जामिनर पूछे कि हरियाणा में प्रथम जनगणना जो है वो किस वर्ष हुई थी, आपको नोट करना है 1971। क्या लिखोगे? 1971। अब प्यारे बच्चों, अगर जनगणना का जिक्र हो गया है तो मैं थोड़ा सा आपको फैक्ट बता देता हूं जनगणना के बारे में। क्या करना है मेरे लाडले बच्चों? आपको जो है मिडिल के अंदर, सेंटर के अंदर लिखना है जनगणना। क्या लिखोगे? जनगणना। आप कहोगे गुरुजी जनगणना तो लिख ली। तो अब प्यारे बच्चों, जो आपने लिखी है ना जनगणना, इसको बिल्कुल सेंटर बनाओ। और सेंटर बनाने के बाद क्या करना है? इस जनगणना को दो भागों में डिवाइड कर देना, दो पोर्शन में डिवाइड कर। दो पोर्शन का मतलब है मेरे प्यारे बच्चों, आपको एक तो जनगणना पढ़नी है भारत में। किसमें पढ़नी है? भारत में। एक तो मेरे प्यारे बच्चों आपको जनगणना पढ़नी है इंडिया के अंदर, भारत के अंदर। एक मेरे प्यारे बच्चों आपको पढ़नी है हरियाणा के बारे में। क्या पढ़नी है? हरियाणा में। एक मेरे प्यारे बच्चों आप पढ़ोगे हरियाणा में, एक आप पढ़ोगे भारत में जनगणना। जो मेरे प्यारे बच्चों मैंने लिखा ना भारत में जनगणना, इसको भी आगे दो पोर्शन में डिवाइड कर लो मेरे लाडले बच्चों। आपको क्या करना है कि जो भारत में आपने लिखा है ना जनगणना, इसमें लिखना मेरे दोस्त, जो भारत में जनगणना है इनके बारे में लिखिए। एक तो लिखना है आपको पहली बार। क्या लिखना है? पहली बार। एक आपको लिखना है नियमित रूप से। एक तरफ लिखना है पहली बार, एक तरफ आपको लिखना है नियमित रूप से। जो पहली बार जनगणना होती है भारत के अंदर मेरे प्यारे बच्चों, ये आपको क्या करना है? नोट करना है। तो लिखिए आप, जो पहली बार जनगणना होती है भारत में वो होती है 1872 में। और 1872 में व्यक्ति जो रहेगा वो मेरे प्यारे बच्चों रहेगा लॉर्ड मेयो। कौन रहेगा? लॉर्ड मेयो। यानी आप ऐसे लिख सकते हो, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। तो क्या बन गया मेरे प्यारे बच्चों? हमारा हमारा फैक्ट जो है वो ये बन गया कि लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 में पहली बार भारत में क्या होती है? जनगणना होती है। कर दो इतना। आगे देखो, आगे सेकंड लिखना है स्टूडेंट्स नियमित रूप से जनगणना। और नियमित रूप से जनगणना जो है इनके बारे में लिखिए 1881। और 1881 में जो जनगणना होती है तो वो होती है लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। लॉर्ड रिपन के शासनकाल में, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। अब मेरे प्यारे बच्चों, इस चीज को याद कैसे करोगे? आप कहोगे गुरुजी ये तो लिख लिया, इसको याद कैसे करोगे? मेरे प्यारे बच्चों, या तो यहाँ नीचे से लेकर ऊपर आप याद कर सकते हो। कैसे? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में 1881 में नियमित रूप से भारत में क्या होती है? जनगणना होती है। और लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 में पहली बार भारत में क्या होती है? जनगणना। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है मेरे दोस्त कि जो जनगणना है इसके दो पोर्शन डिवाइड कर दिए, भारत लिख दिया, हरियाणा लिख दी।
भारत में क्या है कि भारत में पहली बार जनगणना होती है 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, और भारत में नियमित रूप से होती है 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। अच्छा, हरियाणा में पूछे तो हरियाणा में जनगणना कब होती है, तो देखो मेरे जो जब 1881 में जनगणना हुई थी, तो ये कौन सी जनगणना रहेगी, नियमित रूप से। तो आप कहोगे गुरुजी जब नियमित रूप से शुरू हुई थी तब जनगणना जो है वो कितने वर्ष बाद होती है, तो प्यारी बच्चों ये होती है 10 साल बाद। तो स्वतंत्र भारत में होती कब है, 1951 में, 51 के बाद 61, 61 में ऑलरेडी हरियाणा पंजाब का हिस्सा था, 61 के बाद 10 साल आप जोड़ोगे तो कितना बनेगा, 71। तो हरियाणा में पहली बार जनगणना जो होती है मेरे प्यारे बच्चों, ये होती है 1971 के अंदर। कब होती है, 1971 में। किसके शासनकाल में, चौधरी बंशीलाल। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तीसरी विधानसभा से इतने फैक्ट आपको याद करने हैं। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे मेरे दोस्त, आप नोट करना, चौथी विधानसभा कौन सी आ जाएगी, चौथी विधानसभा आ जाएगी आगे नेक्स्ट। तो लिखना चौथी विधानसभा। और जो चौथी विधानसभा है इसके बारे में लिखिए 1972 से लेकर 1977। और चौथी विधानसभा है स्टूडेंट्स, इनमें आपको नोट करना है मुख्यमंत्री, यानी कौन रहेंगे, सीएम। तो चौथी विधानसभा के अंदर हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन कौन रहेंगे, देखो 1972 में फिर से चुनाव लड़ते हैं चौधरी बंशीलाल, और चौधरी बंशीलाल जो है प्यारे बच्चों इस विधानसभा के अंदर सिर्फ 75 तक सीएम रहते हैं, क्योंकि 75 के बाद बंशीलाल को बना दिया जाता है भारत का रक्षा मंत्री। तो फिर उसके बाद हरियाणा के सीएम आते हैं बनारसी दास गुप्ता। यानी मेरे प्यारे बच्चों इस विधानसभा के अंदर चौधरी बंशीलाल जो है 1972 से लेकर 1975 तक सीएम रहते हैं, और 1975 से लेकर 1977 तक सीएम रहते हैं बीडी गुप्ता। कौन रहते हैं, बनारसी दास गुप्ता। इस विधानसभा में मेरे प्यारे बच्चों आपको एक फैक्ट नोट करना है, लिखना क्या है, हुआ क्या था इस विधानसभा के अंदर, इस विधानसभा में हरियाणा में लगा था दूसरा राष्ट्रपति शासन। हरियाणा में दूसरा राष्ट्रपति शासन लगा, हरियाणा में दूसरा राष्ट्रपति शासन लगा। तो मेरे प्यारे बच्चों जो हरियाणा में दूसरा राष्ट्रपति शासन लगा था ना, ये लगा था 1977 के अंदर। कब लगा था, 1977 के अंदर। ठीक है, 1977 एग्जैक्ट मेरे प्यारे बच्चों लिखना चाहो तो लिख सकते हो 1 मई 1977। 1 मई 1977 को हरियाणा में दूसरा राष्ट्रपति शासन लगता है, विधानसभा आपकी चौथी होती है, सीएम आपके बनारसी दास गुप्ता होते हैं। पहली 4 विधानसभा हमारे लिए मेरे प्यारे बच्चों बड़ी महत्वपूर्ण है, आगे आपको मैं बता दूंगा, लेकिन एक बार 2 बार बस रीडिंग कर लेना, ज्यादा डीप ना करना। चौथी विधानसभा के बाद देखो मेरे प्यारे बच्चों आगे नेक्स्ट हमारी आएगी 5वीं विधानसभा। कौन सी आ जाएगी, 5वीं विधानसभा। तो लिखना स्टूडेंट्स आगे 5वीं विधानसभा। पांचवी विधानसभा रहेगी 1977 से लेकर 1982। 1977 से 1982 तक। और 5वीं विधानसभा के अंदर आपको नोट करना है मुख्यमंत्री यानी सीएम कौन रहेंगे। तो 5वीं विधानसभा में लिखना स्टूडेंट्स हरियाणा के सीएम जो रहेंगे वो रहेंगे चौधरी देवीलाल। 1977 में चौधरी देवीलाल ने जनता पार्टी की टिकट से बट्टू कला से चुनाव लड़ा और चौधरी देवीलाल इस विधानसभा में सीएम आते हैं। चौधरी देवीलाल के बाद हरियाणा के दूसरे सीएम आते हैं चौधरी भजन लाल।
कौन आते हैं? चौधरी भजनलाल। पांचवी विधानसभा के बाद मेरे प्यारे बच्चों आपको नोट करना है छठी विधानसभा। कौन से नंबर की आ जाएगी? छठे नंबर की। यानी ये कौन सी विधानसभा आ जाएगी? छठी विधानसभा। और जो छठी विधानसभा है स्टूडेंट्स, इसमें नोट करना ये हरियाणा में रहेगी 1982 से लेकर 1987। और छठी विधानसभा के अंदर मेरे स्टूडेंट्स आपको नोट करना है हरियाणा के मुख्यमंत्री, यानी हरियाणा के सीएम। इस विधानसभा के अंदर भी दो सीएम आए थे। कौन कौन रहे थे? एक तो रहेंगे चौधरी भजनलाल, चौधरी भजनलाल। और चौधरी भजनलाल के साथ दूसरा आपको लिखना है चौधरी बंशीलाल, चौधरी बंशीलाल लेगा। इसी विधानसभा के अंदर हरियाणा का सीएम आता है फिर से। छठी विधानसभा के बाद मेरे प्यारे बच्चों आपको आगे नोट करना है सातवीं विधानसभा। ये थोड़ी सी हम कह सकते हैं कि परीक्षा की दृष्टि से थोड़ी सी महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि इसके अंदर सीएम कुछ ज्यादा ही चेंज हो रहे थे। तो लिखना मेरे दोस्त सातवीं विधानसभा, सातवीं विधानसभा। और सातवीं विधानसभा रहेगी 1987 से लेकर 1991 तक। 1987 से लेकर 1991 तक हरियाणा में सातवीं विधानसभा रहती है। और इस विधानसभा के अंदर क्या खास बात थी, तो मेरी प्यारी बच्चों लिखना, पहले लिखना है सीएम। मुख्यमंत्री 1987 के अंदर पहले लिखना चौधरी देवीलाल। चौधरी देवीलाल दोबारा से इसी विधानसभा के अंदर सीएम आए। सीएम आने के बाद इन्होंने बुढ़ापा पेंशन शुरू की, किसानों का कर्जा माफ किया था, मात्र 100 रुपए उसमें बुढ़ापा पेंशन शुरू की जाती है। अच्छे कार्य किए। लेकिन चौधरी देवीलाल के बाद दूसरा सीएम आया था ओम प्रकाश चौटाला, ओपी चौटाला। ओपी चौटाला के बाद प्यारे बच्चों फिर से इसी विधानसभा के अंदर सीएम आते हैं बनारसी दास गुप्ता, या आप कह सकते हो बीडी गुप्ता। बीडी गुप्ता के बाद मेरे प्यारे बच्चों इसी विधानसभा के अंदर फिर से सीएम आते हैं ओपी चौटाला, ओम प्रकाश चौटाला। फिर दोबारा आते हैं दूसरी बार। तो फिर ओम प्रकाश चौटाला के बाद इसी विधानसभा के अंदर फिर से सीएम आए थे हुक्म सिंह। और हुक्म सिंह के बाद फिर से तीसरी बार इसी विधानसभा के अंदर सीएम आए थे ओम प्रकाश चौटाला। क्या चीज देख रहे हो मेरे प्यारे बच्चों? आपने एक ही चीज देखी है कि कोई भी मुख्यमंत्री जो है वो पूरे 5 साल तक इस विधानसभा के अंदर नहीं रहता है। हर कोई मुख्यमंत्री आ रहा था, कोई 6 महीने के लिए आ रहा था, कोई 5 दिन के लिए आ रहा था। इसी विधानसभा में 5 दिन के लिए भी आए थे ओपी चौटाला। तो फिर मेरे प्यारे बच्चों हुआ क्या, जब 1991 का दौर आया तो 1991 में इसी विधानसभा में हुआ क्या, हरियाणा में लगा तीसरा राष्ट्रपति शासन। तो लिखना मेरे दोस्त हरियाणा में तीसरा राष्ट्रपति शासन। हरियाणा में तीसरा राष्ट्रपति शासन लगा 1991 के अंदर। किस वर्ष लगा? 1991 में। और 1991 में मेरे स्टूडेंट्स इस विधानसभा के अंदर तीसरा राष्ट्रपति शासन लगा। तो हरियाणा में आज तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है? अगर आपसे मैं पूछूं तो आप कहोगे गुरुजी 3 बार। पहला 1967, दूसरा 1977, तीसरा 1991। मेरे प्यारे बच्चों कुछ भी नहीं है, बिल्कुल बेसिक चीज है। आपको आंख बंद करके बिल्कुल आराम से सोचना है हमने क्या पढ़ी है। मेरे प्यारे बच्चों हमने दूसरी विधानसभा पढ़ी है। दूसरी विधानसभा के अंदर हरियाणा के अंदर कौन मुख्यमंत्री आते हैं? तो आप कहोगे गुरुजी राव वीरेंद्र सिंह आते हैं। दूसरी विधानसभा हरियाणा की क्या आ जाएगी? प्रथम गैर कांग्रेसी विधानसभा, या आप कह सकते हो प्रथम निर्वाचित विधानसभा। और इस विधानसभा में हरियाणा में 1967 में लग गया था राष्ट्रपति शासन। फिर हमारी आएगी तीसरी विधानसभा। तीसरी विधानसभा 1968 से 72 तक आएगी। इस विधानसभा के अंदर खास बात क्या थी?
तो मेरे प्यारे बच्चों 1969 के अंदर चौधरी बंसीलाल के शासनकाल में हरियाणा खादी ग्रामोद्योग बोर्ड बना, जिसका मुख्यालय पंचकूला में, जिसके पहले अध्यक्ष आएंगे चौधरी देवीलाल। दूसरा मेरे प्यारे बच्चों 29 नवंबर 1970 को हरियाणा भारत का पहला ऐसा राज्य बना जिसके प्रत्येक गांव में बिजली पहुंच गई थी। फिर 1971 में होती है जनगणना। जनगणना को प्यारे बच्चों हमने दो भागों में पार्ट किया था, एक भारत में एक हरियाणा में। अच्छा, भारत में आगे दो भागों में फिर बांट दिया था, एक नियमित रूप से, एक पहली बार। पहली बार जनगणना 1872 में लॉर्ड बेयो, नियमित रूप से 1881 में लॉर्ड रिपन। हरियाणा में पहली बार पूछे तो 1971 के अंदर। फिर मेरे प्यारे बच्चों आपको चौथी विधानसभा बताई थी, चौथी विधानसभा में हरियाणा में दूसरा राष्ट्रपति शासन लगा 1977 के अंदर। पांचवी छठी आप छोड़, सातवीं विधानसभा के अंदर आपको याद करना है हरियाणा में तीसरा राष्ट्रपति शासन लगा 1991 के अंदर। मुख्यमंत्री पूछे तो मेरे प्यारे बच्चों उस समय हरियाणा में तीसरा राष्ट्रपति शासन जब लगा, हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन आ जाएगी? ओपी चौटाला। और विधानसभा कौन सी आ जाएगी? सातवीं। एक फैक्ट तो ये नोट कीजिए। दूसरा फैक्ट मेरी प्यारी बच्चों आपको इसके अंदर नोट करना है, इसी विधानसभा के दौरान हरियाणा के 4 व्यक्तियों ने, इसी विधानसभा के दौरान हरियाणा के 4 व्यक्तियों ने 6 बार, हरियाणा के 4 व्यक्तियों ने 6 बार मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण की। हरियाणा के 4 व्यक्तियों ने 6 बार मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण की थी। बस ये फैक्ट आप यहाँ पे लिख के इस 7वीं विधानसभा को क्लोज कर देना। आगे मेरे प्यारे बच्चों, मेरे दोस्त, कौन सी विधानसभा आएगी तो देखना आप, आगे हमारी आएगी 8वीं विधानसभा। कौन सी आ जाएगी? 8वीं विधानसभा। तो लिखना स्टूडेंट्स आगे 8वीं विधानसभा। आठवीं विधानसभा मेरे स्टूडेंट्स हरियाणा में रहती है 1991 से लेकर 1996 तक। और इस विधानसभा के अंदर क्या होता है, इस विधानसभा के अंदर हरियाणा के सीएम आते हैं चौधरी भजनलाल। कौन आते हैं? चौधरी भजनलाल। चौधरी भजनलाल इस विधानसभा के अंदर सीएम जब आते हैं तो स्टूडेंट्स इस विधानसभा के अंदर क्या होता है, इस विधानसभा के अंदर हरियाणा में होता है पंचायती राज पारित। तो लिखना स्टूडेंट्स हरियाणा में पंचायती राज पारित हुआ। हरियाणा में पंचायती राज पारित हुआ। तो हरियाणा में पंचायती राज पारित हुआ था 1994 के अंदर। मैं आपको अच्छे से डिटेल से पूरे फैक्ट बताऊंगा प्यारे बच्चों पंचायती राज के, क्योंकि इसका टॉपिक हरियाणा की पॉलिटी में आगे जाकर है। बहुत अच्छे से बताऊंगा कि जब हरियाणा में 1994 में पंचायती राज पारित होता था उससे पहले चुनाव कैसे होते थे। जैसे पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम 1952 था, पंजाब पंचायत समिति एक्ट 1961। इस एक्ट के तहत कार्यकाल कितना था, सरपंच को कैसे चुना जाता था, ठीक है। एक महिला जो सरपंच बनती थी वो किसने शुरू की थी, हरियाणा में उप सरपंच का पद किस वर्ष जो है रद्द हुआ, कितने राइट्स आते हैं, कौन से आर्टिकल में आते हैं, कौन से भाग में है, सारे फैक्ट जानेंगे। अभी आपको सिर्फ इतना लिखना है, हरियाणा में पंचायती राज 1994 में पारित हुआ था। भजनलाल के शासनकाल में विधानसभा आ जाएगी 8वीं विधानसभा आ जाएगी। 8वीं विधानसभा के बाद लिखना स्टूडेंट्स 9वीं विधानसभा। और लिखना स्टूडेंट्स इसके अंदर आगे 9वीं विधानसभा, 9वीं विधानसभा। और जो 9वीं विधानसभा है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे लाडले बच्चों, 9वीं विधानसभा के अंदर आपको लिखना है जो 9वीं विधानसभा हरियाणा में रही थी वो 1996 से लेकर 1999 तक। हुआ क्या 9वीं विधानसभा के अंदर, देखो 1996 से लेकर 1999 तक हरियाणा के सीएम कौन आए थे। देखो तो हरियाणा के मुख्यमंत्री 1996 में चौधरी बंसीलाल ने कांग्रेस से अलग होकर अपनी खुद की पार्टी बनाई, हरियाणा विकास पार्टी।
चौधरी बंसीलाल इसमें आए थे मुख्यमंत्री यानी सीएम। जब चौधरी बंसीलाल मुख्यमंत्री आए तो मेरे प्यारे बच्चों इन्होंने हरियाणा में की थी शराबबंदी। हरियाणा में शराबबंदी, हरियाणा में शराबबंदी लागू की। हरियाणा में शराबबंदी लागू की। तो प्यारे बच्चों हरियाणा में शराबबंदी जो लागू की थी वो किसने की थी? आप कहोगे गुरुजी चौधरी बंसीलाल ने। चौधरी बंसीलाल ने हरियाणा में शराबबंदी जो लागू की थी वो की थी स्टूडेंट्स 1 जुलाई 1996 को। 1 जुलाई 1996 को उन्होंने जब शराबबंदी लागू की तब मेरे प्यारे बच्चों इसने हटाया कब था? तो लिखना दूसरा, हरियाणा में शराबबंदी हटी। हरियाणा में शराबबंदी हटाई, ये हटाई गई थी 1 अप्रैल 1998 को। किस वर्ष? 1 अप्रैल 1998 की ये घटना रहेगी मेरे प्यारे बच्चों। विधानसभा आपकी कौन सी आ जाएगी? 9वीं विधानसभा आ जाएगी। अब मेरे प्यारे बच्चों आगे हमारी जो विधानसभा बच गई 10वीं 11वीं 12वीं 13वीं या वर्तमान के अंदर कौन सी विधानसभा है, स्पीकर कौन सी है, ये सारे फैक्ट हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे मेरे प्यारे बच्चों। आपको ये वीडियो, ये सीरीज सिलेक्शन सीरीज कैसी लग रही है, क्लास कैसी लग रही है, आप मेरे प्यारे बच्चों कमेंट बॉक्स करके जरूर बताना। अगर मेरे प्यारे बच्चों आपको क्लास अच्छी लग रही है, सेशन अच्छा लग रहा है तो इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, अपने दोस्तों तक शेयर करना। और अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बीएस विद्यापीठ चैनल के परिवार का एक सदस्य बनिए। मेरे प्यारे बच्चों ये चैनल मेरा नहीं है, यूट्यूब चैनल आपका है, आपका ही एक परिवार है, हम सारे परिवार के सदस्य हैं। तो हमारी एक जिम्मेवारी बनती है कि हम अपने परिवार को थोड़ा सा आगे की तरफ लेके जाए, क्योंकि स्टूडेंट का रिस्पॉन्स टीचर के लिए क्या होता है? एनर्जी होती है। तो मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्लास के अंदर बेहतरीन कंटेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।